फर्स्ट मूव अगर मिस हो जाए तो सेकेंड मूव को कैच कैसे करें, मीन्स कब और कहां सेकेंड मूव को कैच कर सकते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट मूव में बहुत लोगों का यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बना है, स्पाइस में सेकेंड कैंडल भी बना है। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो कोई भी मूवमेंट नहीं आई है मार्केट में। तो ये सेकेंड वाले मूव को कैप्चर कैसे करें यहाँ पे, तो गाइस चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। कभी चलते हैं चार्ट को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डायरेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ। पहली बात आपको क्या करना होता है, प्रीवियस टू प्रीवियस डेटा को रीड करना पड़ता है। तो प्रीवियस डेटा अगर यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि ये वाली चार्ट को अभी आप भूल जाओ, ये वाली जो चार्ट दिख रही है जो इस दिन का बना है, इसको आप भूल जाओ, इसको आपको माइंड में रखने नहीं है। क्योंकि आप यहीं से तो फाइंड करेंगे यहाँ से कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, या कहाँ पे जा सकता है, कहाँ आपको ट्रेड प्लान एग्जीक्यूशन करना है। तो इस वाले चार्ट को अभी भूल जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो अगर मार्केट में यहाँ पे देखा जाए, प्रीवियस टू प्रीवियस डेटा को देखा जाए, तो मार्केट में क्या हुआ है, बिग गैप अप ओपन हुआ है। बिग गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में बाइंग शो हुई है। क्योंकि बिग गैप अप ओपन हुआ तो सभी लोग यहाँ पे क्या किए, बाइंग ही किए हैं। गाइस आपको जैसा पता होगा कि हम क्या करते हैं, एशियन हंटिंग एंड साइकोलॉजी बेस पे ट्रेड डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए मार्केट में क्या हुआ है, मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है, बिग गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे बाइंग किया है, और हर कोई यहाँ पे बाइंग करने की ही सोचेगा। हर कोई क्या करेगा, यहाँ पे बाइंग करने की ही सोचेगा, क्योंकि बिग गैप ओपन हुआ है और मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। सभी लोग यहाँ पे बाइंग किए और उनका एसएल हंट कर दिया मार्केट यहाँ पे, क्योंकि सारे बायर्स इकट्ठे हो रहे थे, उनका मार्केट यहाँ पे एसएल हंट कर दिया। और एसएल हंट करने के बाद यहाँ पे क्या किया, बिल्कुल यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न सा बना दिया। डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पे नेक लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे बायर साइड हो गए। गाइस यहाँ पे सभी लोग देखेंगे चार्ट को रीड कैसे करते हैं। सभी लोग यहाँ पे बायर्स जब ऐड हुए तो उनका एसएल हंट करने के लिए अगेन मार्केट यहाँ पे आ गया, और अगेन यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया है, अगेन यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना दिया है। और डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे नेक लाइन का ब्रेकआउट किया है। एंड यहाँ पे क्या है, इसका हाई भी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट जोन सा बन गया है। तो इसका जब ब्रेकआउट किया मार्केट, सभी लोग यहाँ पे बायर्स ही बायर्स ऐड हुए हैं। तो मार्केट में क्या किया हुआ है, यहाँ पे सभी बायर्स ही ऐड हुए हैं, तो सबका ऐसे यहाँ पे डाउन साइड मिलेगा। तो मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे टोटली यहाँ पे डाउन साइड आ गया है। क्यों आया है, इनको डराने धमकाने के लिए, ताकि अपना पोजीशन एग्जिट कर दे। फिर अगेन उनको दिखाया है कि नहीं, मैं नीचे नहीं आने वाला हूँ, अब यहीं से अपसाइड चला जाऊंगा। अगेन यहाँ पे बायर्स ऐड हुए, अगेन यहाँ पे बायर्स ऐड हुए। और बायर्स कब ऐड होते हैं, आपको ये बात पता होगी, कंफर्मेशन कब मिलती है, जब इसका ब्रेकआउट हो, डे हाई का ब्रेकआउट हो, कैंडल के अच्छे खासे जब ब्रेकआउट होते हैं, जब भी बायर्स ऐड होते हैं। यहाँ कहीं जब हाई ब्रेकआउट होता है, जब भी यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट होते हैं जो भी रिटेल्स बायर्स होते हैं। यहाँ पे जब सभी लोग ऐड होना स्टार्ट हुए, मार्केट उनको यहाँ पे लॉस दिखाने लगा। आपको ये बात पता होगी कि 95% ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग लॉस करते हैं, इसी की वजह से करते हैं। आप लोग चार्ट को रीड करो, अगर 5% में आना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर्स ये सभी ऐसे हिट कर दिया। अगेन उनको दिखाया कि अगेन यहाँ पे मैं बाइंग में जाऊंगा, अगेन सभी लोगों ने बाइंग किया। अगेन यहाँ पे क्या किया, मार्केट टोटली यहाँ पे एसएल हिट कर दिया। तो यहाँ पे पूरा मिलाया जाए तो हमने चार्ट को क्या रीड किया, एक बिल्कुल यहाँ पे मार्केट अपसाइड गया और यहीं से डाउन साइड आ गया। एक तरह से देखा जाए तो क्या हुआ, यहाँ पे भी शेप टोटली रिकवरी हो गया है। तो मार्केट यहाँ पे क्या आ गया, फिर से यहाँ पे जिम जोन में आ गया, मीन्स यहाँ पे सपोर्ट जोन में आ गया। तो अब यहाँ पे मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी बनती है, अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो गाइस अगर यहाँ पे देखा जाए, बिल्कुल यहाँ पे क्या हुआ है, भी शेप टाइप का रिकवरी हो चुका है। तो भी शेप रिकवरी होने के बाद डायरेक्शन फाइंड कैसे करते हैं, डायरेक्शन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक बार देखेंगे आप लोग, भी शेप रिकवरी होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में यहाँ आने के बाद एक सपोर्ट बन जाता है। तो सभी लोग सोचते हैं कि इसका सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड जाएगा, और कुछ लोग सोचते हैं कि इसका ब्रेकडाउन करके अगेन डाउन फॉल करेगा। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे उसके नेक्स्ट डे क्या किया, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड में गया है। लोगों को दिखाया कि यहाँ पे बाई करो, और देखो यहाँ पे बाइंग कैसे करवाया गया मार्केट में। अगर आप यहाँ पे देखो तो बाइंग मार्केट में किस टाइप का करवा गया है। यहाँ पे अगर आप देखो एक बार चार्ट को यहाँ पे जूम आउट करते हैं, एक बार देखो ऐसे। तो गाइस यहाँ पे मार्केट में क्या ट्रैपिंग चली गई है, एक बार देखो यहाँ पे। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे बाइंग में दिखाया, सभी बायर्स का यहाँ पे एसएल हिट कर दिया गया। जो भी बाइंग करने की सोच रहे थे उनका एसएल हिट कर दिया गया। एंड यहाँ पे अगेन बाइंग में गया है, और बाइंग कब करना स्टार्ट की होंगी किसी ने, इसका जब ब्रेकआउट होगा। आपको ये बात पता होगी, आप भी कभी भी एंट्री करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ पे सोचते हैं कि ये क्या है, बिल्कुल साइडवेज जोन में है, मार्केट कभी अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है। तो इस तरह से सोचते हैं, सभी लोग सोचेंगे ऐसे, सारे रिटेलर्स ऐसे ही सोचते हैं।
कोई भी यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री नहीं बनाता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड ही निकल जाएगा। सभी सोचते हैं कि एक यहाँ पे जोन बनाते हैं कि यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, और मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से रेड आया, ग्रीन बना, रेड आया, अगेन यहाँ पे ग्रीन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका जब ब्रेकआउट होगा जब भी बाइंग करेंगे, और सभी लोग यहाँ पे बाइंग करने की सोचे, तो उनका मार्केट ने क्या किया, उसी दिन ही यहाँ पे ऐसे लीड कर दिया, और अगेन उनको कंफर्मेशन क्या दिया, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के दे दिया। तो मार्केट में एसएल कहाँ मिल रहे हैं, मार्केट में एसएल डाउन साइड ही मिल रहे हैं। मीन्स यहाँ पे बायर्स ऐड हुए हैं, कोई भी सेल करने की सोचा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी दिखाया उनको, तो बाइंग ही करके गए होंगे यहाँ पे। तो मार्केट में नेक्स्ट डे क्या आपकी मोमेंटम रहेगी यहाँ पे, मीन्स क्या डायरेक्शन बनते हैं, तो डायरेक्शन यही बनते हैं, अगर फ्लैट हो, गैप डाउन हो, तो दोनों केसेस में मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आ सकता है। अगर गैप अप भी होता है फिर भी डाउन साइड ही आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बस इसके अंदर क्या होना चाहिए, इस जोन के ऊपर नहीं होना चाहिए। इस जोन के ऊपर होगा तो ये जो बायर्स हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, और ये जो सेलर्स हैं इन पे खतरा बन सकता है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे डाउन साइड का आपका प्लान होना चाहिए। तो आप, मेरे को पता है कि आप सभी लोग बोलेंगे यहाँ पे कि ये चार्ट बनने के बाद कोई भी बोल देता है कि यहाँ पे इस तरह से बाइंग होगा, इस तरह से सेलिंग होगी। तो गाइस मैं इसका टेलीग्राम चैनल का अपना स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। मैं मार्केट में पहले ही एनालाइज करके ऐसे ही बताता हूँ, जैसे अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, इसी टाइप का मैं पहले ही बताता हूँ कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड जाने वाला है। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था, डाउन साइड जाने का। और यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे एक बार देखा जाए अच्छे से, तो मार्केट क्या हुआ है, टोटली यहाँ पे डाउन साइड आया भी है। बट अपना टॉपिक क्या है इसके अंदर, मार्केट टोटली डाउन साइड आया भी है, बट इसके अंदर टॉपिक क्या है कि अगर ये मूव मिस हो जाए तो इस मूव को कैसे कैप्चर करें यहाँ पे। तो इस मूव को कैप्चर कैसे करते हैं यहाँ पे देखते हैं। गाइस क्या हुआ है, मार्केट ओपन होते ही, अपना प्लान डाउन साइड तो था ही, लेकिन क्या हुआ है, मार्केट ओपन होते ही टोटली यहाँ पे फॉलिंग किया है स्पीड में, यहाँ पे गैप भी छोड़ा है, और अगेन यहाँ पे फॉलिंग किया है। इसके बाद कोई भी यहाँ पे फॉलिंग नहीं किया है। क्या किया है, यहाँ पे कोई भी फॉलिंग नहीं किया है, क्योंकि बिल्कुल एक साइडवेज सा हो गया है। तो ये वाला मूव को कैप्चर कैसे करें, तो गाइस अगर मेरे लाइन में होंगे तो आपको पता होगा। 1 मिनट में अभी अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पे ऊपर करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, अगर आप लाइव में होंगे तो क्या बोला था मैंने, ये बाइंग हो रही थी, मैंने बोला था ये रियल बाइंग नहीं है, ये एक जस्ट रिट्रेसमेंट है, मार्केट को आना डाउन साइड ही है। तो लोग बोले कि यहाँ से भी डाउन साइड नहीं आया। तो ये जब यहाँ पे सेलिंग हो रही थी, मैंने क्लियरली बोल रखा था यहाँ पे, और किस बेसिस पे बोला था मैं अभी ये भी बता देता हूँ। लेकिन ये जो मैं बात बोल रहा हूँ सभी लाइव में बोला था कि मार्केट कहाँ से यहाँ पे टर्निंग पॉइंट लेगा। तो अभी बताता हूँ किस बेसिस पे बोला था। गाइस यहाँ पे देखा जाए मार्केट में क्या है, बिल्कुल यहाँ पे एक गैप छोड़ रखा है, कैंडल में क्या छोड़ रखा है, एक गैप छोड़ रखा है। तो मोस्ट चांस होता है कि मार्केट एक बार इस गैप को फिल करे। तो अपना प्लान था कि मार्केट एक बार जब यहाँ कहीं आएगा, मार्केट में यहाँ कहीं आएगा, तो आपको प्लान करना है डाउन साइड के लिए। और मार्केट में देखो यहाँ पे आया भी है। जब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आ रहा था, हमने बोला था यहाँ पे एक जोन बनाया था कि यहाँ पे एक जोन बना लो, और मार्केट यहाँ से आएगा, जब यहाँ पे डाउन साइड आएगा। आप चाहो तो मेरा लाइव देख सकते हो, मेरा लाइव जाके अभी यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। हमने और ये जो सेलिंग हो रही थी, मैंने डायरेक्टली बोला था कि ये पूरा सेलिंग नहीं होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन कर देगा ताकि और सेलर साइड हो, और अगेन मार्केट यहाँ से अप साइड में चला जाएगा। और मैंने यहाँ पे ये भी बोला था कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर ब्रेकडाउन हो भी जाता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक कॉल साइड के लिए यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ तक आए ही आए, और मार्केट यहाँ पे देखो आया भी है। तो अगर आप यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे एक अच्छा प्लान बनाते, ट्रेड प्लान, एंड यहाँ तक टारगेट का वेट इजिली कर सकते थे। यहाँ पे टारगेट क्या कर सकते थे, यहाँ पे इजिली वेट कर सकते थे। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए मार्केट में तो कितना पॉइंट हो रखा है, अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी अगर ट्रेड प्लान करते, मान लो चलो कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे अगर ट्रेड प्लान करते, तो आप यहाँ पे 150 अप्रोक्स 115 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे अगर 115 पॉइंट भी कैप्चर नहीं करते हैं, यहाँ कहीं तक तो 100 पॉइंट के आसपास कैप्चर कर ही लेते हैं यहाँ पे। और गाइस अगर यहाँ पे सेकेंड अपॉर्चुनिटी दिखाया जाए, तो सेकेंड अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है यहाँ पे, क्योंकि अपना प्लान डायरेक्शन तो डाउन साइड का था ही, और हमने ये भी बोला था कि यहाँ पे मार्केट एक रिट्रेसमेंट देके आना डाउन साइड ही है। तो यहाँ पे अगर फिबोनाची टूल भी अगर आप लगाते, अगर फिबोनाची टूल लगाते हैं यहाँ से, तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे, अगर सेकेंड कंफर्मेशन आपको लेनी है, मैंने बोला है कि मल्टीपल कंफर्मेशन कभी भी होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे एक आप जोन बनाते 0.6 लेवल एंड 0.5 लेवल, इसका एक जोन बनाते थे। क्या किया है, मार्केट बिल्कुल टच किया है, इसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ छोटा कैंडल बनाया। जब भी आपको समझना चाहिए, अगर यहाँ भी नहीं समझ पा रहे हैं तो थर्ड कैंडल क्या बनाया है, यहाँ पे रेड कैंडल बनाया है, पहले ग्रीन बनाया होगा, यहाँ पे स्पाइक में गया है। जब इसका पुल बैक दे रहा है, यहाँ कहीं आप इजिली एंट्री लेते एंड यहाँ पे टारगेट लगाते। अभी मैं यहाँ पे पोजीशन दिखाता हूँ, क्योंकि 0.5 एंड आपको यहाँ पे पता है कि मार्केट को यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके डाउन साइड आना है, तो यहाँ पे आप सेकेंड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते थे। लेकिन
यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं किसके लिए बता रहा हूँ, जिसको अगर यहाँ पे ट्रेड करना है। लेकिन अगर सेफ जोन में मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर ट्रेड ना करो तो बेहतर रहता। अगर ये मूव आपसे मिस हो गया तो मोस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मार्केट में पॉसिबिलिटी रहती है कि क्या करता है मार्केट, मोस्टली साइडवेज ही रह जाता है। तो अगर आप ट्रेड नहीं करते तो वो भी बेस्ट रहता है। लेकिन आपको अगर रियलिटी में ट्रेड ही करना है, कितने लोग होते हैं कि उनको दिन में 2 ट्रेड 3 ट्रेड तो करना ही करना होता है, और कितने लोग होते हैं दिन का एक ही ट्रेड करते हैं, कितने लोग होते हैं कि एक भी ट्रेड नहीं करते जब तक अच्छा सेटअप ना बने। जैसा कि मैंने ये मूव मिस हो गया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि ये पता था कि यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता था। लेकिन हमने ये बोला था कि अगर मार्केट को रियलिटी में डाउन साइड आना है तो इसी पॉइंट से आ सकता है, बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पे गैप है। ये पॉइंट मैंने लाइव में बोला है, अगर आप चाहो तो वहां से जाके एक बार वेरीफाइड कर सकते हो, मीन्स देख सकते हो यहाँ पे। तो इस लॉजिक के साथ हमने बोला था। और सेकंड कंफर्मेशन भी आपको मिल रहा है, यहाँ पे फिबोनाची 2 लगाते हैं 0.5 लेवल से मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आया है। तो आप कहाँ पे एंट्री बनाते हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एंट्री भी यहाँ पे बता देता हूँ कि कहाँ पे आप एंट्री बनाते हैं। एक बार यहाँ पे हम टूल लगाते हैं शॉर्ट्स वाली, तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती। तो ये थर्ड कैंडल जो बनी है इसके लो पर भी अगर आप लगाते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या करते हैं टारगेट रखते हैं, यहाँ पे कहीं इस गैप के पास रखते इजिली। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख लेते एंड टारगेट इजिली यहाँ कहीं तक रख सकते थे। क्यों रख सकते थे, यहाँ पे 24,700 का एक अच्छा सपोर्ट बन रहा था मार्केट में। यहाँ पे क्या था, एक 24,700 का एक अच्छा सपोर्ट था, तो यहाँ तक तो इजिली रख ही सकते थे। एंड टारगेट आपका क्या था, 100 पॉइंट इसके अंदर कैप्चर हो जाते। 100 पॉइंट से इनफ ही है। और यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड देखो 1:3 का रिस्क रिवार्ड हो रहा है। तो इस तरफ से यहाँ पे आप क्या करते ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है किसी को भी। और किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे लाइव में जाके देख सकते हैं एक बार। और बहुत लोग मेरे को बोलेंगे कि जब आपको ये बात पता थी कि ये मार्केट में ये आना है यहाँ से, तो आपने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं बनाया। तो गाइस आपको पता होगी कि मेरा क्या प्लान होता है। मेरा जो भी सेटअप है, मेरा सेटअप मॉर्निंग मोमेंटम में होता है। मेरा सेटअप कैच करता है मॉर्निंग मोमेंटम में। अगर हाफ टाइम के बाद मैं क्या करता हूँ, स्केल्प करने की कोशिश करता हूँ। बट यहाँ पे अगर आप देखो कैंडल की अगर मैं साइकोलॉजी समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे कोई भी स्केल्पिंग के लायक कैंडल बनाई नहीं है, कोई भी स्केल्पिंग के लायक कैंडल बनाई नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया, स्केल्पिंग नहीं किया यहाँ पे। तो इस बेसिस पे अपना कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। अदरवाइज अगर ये मॉर्निंग होता तो मैं आपसे पूछता भी नहीं, यहाँ पे ट्रेड पंच हो जाता अपना। आपको पता होगा कि मैं जितना भी ट्रेड लेता हूँ मॉर्निंग मोमेंटम में लेता हूँ। तो मॉर्निंग मोमेंटम में मेरा मिस हो गया, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ही नहीं किया। लेकिन अगर जिसको बनाना था तो मैंने यहाँ पे लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया, और लाइव में भी मैंने लॉजिक एक्सप्लेन इसी टाइप का कर रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।